हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से भी विनय सर लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इंटरमीडिएट 11वीं और 12वीं के अंतर्गत आपको कौन से पोर्शंस पढ़ने होते हैं, कैसे आपको अंग्रेजी तैयार करने होते हैं। हम यूपी बोर्ड वाले बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम जब हम लोग का करीब आता है तो हम ये लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग को कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देनी है, तो हम आपको पहले आज इंट्रो देते हैं कि यूपी बोर्ड के कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या होते हैं, कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का है, क्या। चलिए ये बताते हैं। आपको हम बताते हैं कि इंग्लिश को इंटरमीडिएट के लेवल में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में। 4 भागों में क्या है, सबसे पहला अगर पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले सेक्शन ए होता है, दूसरा होता है सेक्शन बी, तीसरा होता है सेक्शन सी, चौथा होता है सेक्शन डी। सेक्शन, अब देखिए यहाँ 4 सेक्शन में डिवाइड है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। एक होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंतर्गत हम देखेंगे, सेक्शन ए के अंतर्गत आता है रीडिंग। सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग आता है। सेक्शन बी के अंतर्गत आता है, क्या आपको पता होगा, राइटिंग। सेक्शन सी के अंतर्गत आता है ग्रामर। और सेक्शन डी के अंतर्गत आता है लिटरेचर। आता है लिटरेचर। ये आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे। और आपको मैं अब डिफाइन करूं, जो इंग्लिश का पेपर आता है वो 100 मार्क्स का पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन डी की बात करेंगे तो सेक्शन डी ये आपको सबसे अधिक नंबर का प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स। सेक्शन सी की बात करेंगे, ये होता है 25 मार्क्स। सेक्शन बी की बात करेंगे, ये अब सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करेंगे तो ये आपका सेक्शन ए जो होता है ये डिवाइड होता है 15 मार्क्स। अब बचा आपका, देखिए अभी इंक्लूड कर लीजिए यहाँ 40 40 80 मार्क्स हो गया। सेक्शन बी जो बचता है आपका ये हो जाता है 20 मार्क्स का। अब देखिएगा यहाँ पे, अभी इतना ही नहीं, सेक्शन ए के अंतर्गत 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में 25 नंबर के, सेक्शन डी लिटरेचर से आपको 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी यहाँ हम आपको एक एक पार्ट का डिफाइन करेंगे। रीडिंग से एक्चुअली रीडिंग जो है, अब एक एक पार्ट को मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने आपको बताया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंतर्गत आया था रीडिंग। आइए चलिए मैं बताता हूँ। सेक्शन ए इंग्लिश, सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोग का आया था क्या, रीडिंग। रीडिंग, अगर आप इंटरमीडिएट के कोर्स में अगर बात करेंगे तो इंटरमीडिएट में सबसे इजी पोर्शन अगर कोई होता है तो वो होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोग रीडिंग, जिसे हम अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं, ये पैसेज जो होता है ये आपको 15 मार्क्स, ये होता है कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अंग्रेजी पे ध्यान देंगे और हमारे एच.जी. विनय सर लर्निंग सेंटर पे अगर थोड़ा सा केयर करेंगे तो हम आपका ये 15 मार्क्स भी रेडी करा देंगे, ये अनसीन पैसेज। तो ये सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोग खाली पढ़ते हैं, खाली सेक्शन ए के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना रहता है क्या, अनसीन। अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या है, कुछ लोग को नहीं पता होगा अनसीन पैसेज क्या है। अनसीन पैसेज जैसे कुछ स्टोरी दे दिए जाते हैं, उस स्टोरी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न का जवाब भी उसी स्टोरी में रहता है।
उसी स्टोरी में से हमें उसका आंसर ढूंढना रहता है। ये आप लोग पहले भी कक्षा 10 में भी अनसीन पैसेज का पेपर दे चुके हैं, उसमें भी आता है अनसीन पैसेज। तो ये 15 नंबर इंटरमीडिएट के कोर्स में आपको 15 नंबर को देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी। अभी प्यारे बच्चों मैंने बताया है सेक्शन बी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइटिंग। क्या पढ़ते हैं, राइटिंग। ये मैंने आपको बताया है ये कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। ये 20 मार्क्स का होता है राइटिंग। आप लोग कक्षा 10वीं में अगर बात करेंगे, कक्षा 10वीं का हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो कक्षा 10 में भी हमने लेटर के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। प्यारे बच्चों हमने बताया कि सेक्शन बी के अंतर्गत राइटिंग आता है जो कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। उसके सेक्शन बी को राइटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लेटर होता है और एक पार्ट होता है आर्टिकल। लेटर को 2 भागों में पहले डिवाइड था, लेकिन अभी क्या है थोड़ी सी परिवर्तन हुई है, जिसका एक पार्ट और ऐड किया गया है, बिजनेस लेटर ऐड किया गया है। पहले क्या था, पहले 2 टाइप के लेटर दिए जाते थे। एक था लेटर टू द एडिटर। एडिटर मीन्स आपको पता ही होगा, एडिटर मीन्स होता है संपादक। तो ये क्या है, संपादक को पत्र पहले लिखा जाता था। और दूसरा था कंप्लेंट लेटर था। ये कंप्लेंट लेटर क्या होता है, कंप्लेंट लेटर को 2 भागों में बांटा गया था, अथॉरिटी रिलेटेड। अथॉरिटी मीन्स होता है अधिकार, अधिकार से संबंधित। और फिर क्या है, उसको दूसरा बांटा गया था प्रोडक्ट रिलेटेड। प्रोडक्ट रिलेटेड मीन्स होता है क्या, प्रोडक्ट मीन्स होता है क्या, उत्पाद। रिलेटेड मतलब संबंधी, उत्पाद संबंधी। पहले 2 टाइप के ही लेटर थे, लेकिन क्या है इस वर्ष एक लेटर का और पार्ट ऐड किया गया है, बिजनेस लेटर। बिजनेस तो आपको अच्छे से बखूबी पता होगा कि बिजनेस मीन्स होता है व्यापार, व्यापार वाली पत्र। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो भी कौन सा, प्लेसिंग ऑर्डर एंड कैंसिलिंग ऑर्डर। मतलब कहीं प्लेस करना और उसको क्या करना, कैंसिल करना, ये था। और दूसरा भाग इसका है मेकिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी से रिलेटेड बिजनेस ऑर्डर, मतलब ये बिजनेस लेटर को दिया गया है। तो इस तरह से राइटिंग को 20 नंबर का जो था, तो इसमें आपको लेटर ये जो था ये 10 मार्क्स, 10 नंबर के लेटर आते हैं। और इन्हीं तीनों में से कोई एक ही लेटर आपको पूछा जाएगा पेपर में। तो तीनों मतलब, लेकिन आपको तीनों जानना जरूरी होगा, क्योंकि आप ये नहीं जान सकते हैं, आप ये नहीं बता सकते हैं कि परीक्षा में आपसे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए अभी क्या है, अभी से आप अगर इंग्लिश पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए दूसरा क्या है, आर्टिकल। सेक्शन बी में राइटिंग का दूसरा पार्ट आता है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल हाउ टू राइट एन आर्टिकल। मतलब आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, कैसे उसका प्रयोग होता है। ये आर्टिकल ये आपको अच्छे से मिलेगा देखने को। जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट पढ़ाया जाएगा तो वहां भी आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट में फूफा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको वहां देखने में मजा आएगा प्यारे बच्चों कि ये आर्टिकल को कैसे फूफा जी कहा जाता है, क्यों फूफा जी कहा गया। तो ये आपका हो गया, सेक्शन ए का पार्ट खत्म हुआ और सेक्शन बी का भी पार्ट खत्म हुआ। तो चलिए हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। ये क्या है, अभी हम लोग सेक्शन सी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी में हम लोग को वोकैबुलरी और क्या पढ़ना है, ग्रामर। अभी हमने बताया था ना सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर आती है। अभी देखिए बच्चों को, अभी क्या है, सभी लोगों को लगता है कि मैं ग्रामर पढ़ के यूपी बोर्ड की अंग्रेजी में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता हूँ और क्या पासिंग नंबर मुझे मिल जाएगा। अगर आप पासिंग नंबर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन क्या है, यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश का सेक्शन सी जो आपको मैंने बताया था कितने नंबर का डिवाइड था, ये 25 मार्क्स का, 25। अब देखिए यहाँ क्या है, वोकैबुलरी और ग्रामर के अंतर्गत है। वोकैबुलरी में क्या है, क्या क्या आता है, वोकैबुलरी के अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे होंगे कि क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर नहीं पता है तो जब ये आपका वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी उस समय आप फोकस करिएगा। दूसरा क्या है, आइटम एंड फ्रेज। तीसरा है एंटोनिम्स। चौथा है सिनोनिम्स। पांचवा है होमोफोन्स। ठीक, ये आपको वोकैबुलरी के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आपका आता है अगला पार्ट, इसी में आता है ग्रामर। ग्रामर, अब ग्रामर के अंतर्गत
आपको सबसे पहला पार्ट पढ़ना होता है नरेशन। नरेशन नरेशन इसमें से बहुत सारे लोग नरेशन को पढ़ चुके होंगे। नरेशन को कितने लोग पढ़े होंगे? कक्षा 10 में भी नरेशन के पार्ट आते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है नरेशन के बाद आता है क्या? सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस आप सभी के लिए, अगर जो कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे उनके लिए तो ठीक होगा, जो नहीं पढ़े होंगे। सिंथेसिस का अर्थ होता है नरेशन। नरेशन आप पढ़े होंगे कि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम सुने होंगे, वो है नरेशन। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर चौथा आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स फिर आपको देखने को मिलेगा, लास्ट आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेशन। ये आपको ग्रामर के अंतर्गत ये दोनों पार्ट मिला करके आपको कितने नंबर का? 25 मार्क्स का। ये नरेशन 2 नंबर का पूछा जाएगा, सिंथेसिस 2 नंबर का, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का, सिंटैक्स 2 नंबर का, ट्रांसलेशन संभावित इस बार देखिए कुछ परिवर्तन हुआ, शायद 5 नंबर के रिलेटेड में ट्रांसलेशन आते हैं। ऐसे मिलाकर के 1% ये दोनों मिलाकर के 25 नंबर का वोकैबुलरी और ग्रामर से आपको 25 नंबर देखने को मिलेंगे। अगर इतना आप तैयार करते हैं तो 25 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या? सेक्शन सी पार्ट हो गया। सेक्शन सी के अंतर्गत इतना ही पढ़ना होता है। अब देख लीजिए कैसे कैसे पढ़ना है बच्चों की, कितना मतलब आपको लगता होगा कि इंग्लिश का कोर्सेज बहुत लो होता है, लेकिन देखिए आपको अब देखने को मिल रहा होगा कितने लेने। तो हमने आपको बताया था सेक्शन सी तक मैंने बता दिया कि सेक्शन सी के अंतर्गत क्या आता है, वोकैबुलरी आता है और ग्रामर आता है। चलिए हम सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपको मैंने बताया था सेक्शन डी का कौन सा पार्ट होता है? लिटरेचर पार्ट होता है। सेक्शन डी के अंतर्गत आता है, सेक्शन डी जो होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? ये सबसे अधिक 40 मार्क्स। अब देखिए यहाँ आपको क्या है कि लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि आपके कोर्स से लगभग ये 40% तो सीधे सीधे दिख रहा है। 40% का कोर्स आपका सेक्शन डी अकेले लेकर के बैठा हुआ है। तो इसमें सेक्शन डी को जो लिटरेचर पार्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा है? प्रोज, दूसरा है पोएट्री और थर्ड पार्ट है सप्लीमेंट्री। तीन पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। प्रोज के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे 8 चैप्टर। प्रोज के अंतर्गत 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पोएट्री के अंतर्गत आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और सप्लीमेंट्री के अंतर्गत आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। अगर तीनों के कंक्लूजन की बात किया जाए, तीनों मिलाकर के हो जाते हैं कितने? 19 चैप्टर्स। मतलब कक्षा 12वीं के कोर्स में अगर आपको बात किया जाए, लिटरेचर पार्ट से बात किया जाए तो क्या होता है? लिटरेचर पार्ट में आपको 8, 6, 14, 5, 19 चैप्टर्स आपको क्या करने होते हैं? रीड करने होते हैं। ठीक, और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये लिटरेचर, इस समय की लिटरेचर पार्ट जो है वो पहले के, अभी कुछ समय पहले अगर जाएंगे, मैक्सिमम 5 से 6 इयर्स पहले की बात करेंगे, उस समय के लिटरेचर और इस समय के लिटरेचर में काफी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। क्या डिफरेंस आती है? पहले के लिटरेचर पार्ट जो रहते थे, जैसे मालूम मैं प्रोज की बात कर लूँ, प्रोज में कोई लेसन रहता था तो उस लेसन के बाद जो आपका अध्याय के बाद जो प्रश्न पूछे जाते थे वही प्रश्न फिर बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में से वही प्रश्न पूछे जाते थे। अभी क्या है, अभी नई शिक्षा नीति और सरकार की नई परिवर्तन और समय के अनुसार नए परिवर्तन के आधार पर थोड़ी सी परिवर्तन की गई। अब क्या है, अब यही मान लीजिए प्रोज से ही अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कोई अगर पैसेज है
चैप्टर्स के कोई पैसे ले लीजिए, उसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं उस आधार पे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बेस पे अब होता है, मतलब अब क्या है, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग को अगर किसी भी चैप्टर्स का कंप्लीटली अगर सारांश नहीं पता है तो आपको ये जो है सेक्शन डी को सॉल्व करने में काफी दिक्कतें होंगी। तो ये क्या है, आपको अब ये बारीकियों से अभी देखिए, आपका अभी चल रहा है, जो भी महीना चल रहा है, तो इसमें क्या है, अभी से आप थोड़ी सी मेहनत करने के लिए लग जाइए। और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल होती है, ये क्या होती है, थोड़ी कॉन्सेप्ट बेस पे होती है। और ये हम क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे सारी चीजें हम लेकर के भी चलेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या, आप स्टोरी बेस पे और इसके पार्ट के सारांश को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और ये 40 मार्क्स का होता है सेक्शन डी, और इसको क्या करिए, अधिक से अधिक थोड़ा सा रीड करने का और पूरे पाठ के सारांश को समझने का कि स्टोरी क्या कह रही है, कैसे जा रहा है, स्टोरी क्या है। आपको जब ये पता रहेगा तो आपको इसका, जब आपको ट्रांसलेशन पढ़ाई जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी, सिंटैक्स पढ़ाई जाएगी, तो उसमें आपको सिखा दिया जाएगा, जरूर उतना आप सीख जाएंगे कि मान लीजिए अगर मुझे किसी चैप्टर का स्टोरी पता है, तो अगर उसका क्वेश्चन कोई पूछा जा रहा है तो आपको उतना वहां सीख मिल जाएगी कि मुझे अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो उतना मेरे अंदर उतना ग्रामर के रूल आ जाएंगे कि हम उसको लिख सकते हैं, आंसर उसका दे सकते हैं। तो इस बेस पे मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये 4 पार्ट में 12th का कोर्स इंट्रोडक्शन था कि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए मैंने बताया था कितने नंबर का था, 15 नंबर का था। सेक्शन बी 20 नंबर का था। सेक्शन सी 25 नंबर का था। और सेक्शन डी 40 नंबर का था। तो ये चारों पार्ट हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत हम लोग राइटिंग पढ़ते हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत हम लोग वोकैबुलरी एंड ग्रामर पढ़ते हैं। और सेक्शन डी के अंतर्गत हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं। तो ये 4 पार्ट था प्यारे बच्चों। अब आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया है वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। ये मेरा था कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो, और इसके बाद जो आएगा वो हम आगे ग्रामर बेस्ड पे वर्क करेंगे और आपको हम आगे सिखाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी बच्चे 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों को काफी अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। उन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए मैंने एच.जी. विनय सर लर्निंग सेंटर का चैनल बनाया है। इसको आप कोशिश करिएगा इस चैनल को आगे से आगे पहुंचाया जाए, हर बच्चे तक पहुंचाया जाए, जिससे हर बच्चा सीख सके, अंग्रेजी में दिक्कतों को दूर कर सके। जय हिंद, जय भारत।